आज बात करते हैं बेटियों के बारे में। मैके से ससुराल का सफ़र बेटियों के लिए कितना कष्टदायक होता है। किसी-किसी बेटी के लिए सुखदायक भी होता है और किसी-किसी बेटी के लिए दुखदायक भी होता है। अगर अच्छा ससुराल मिल गया, बहुत खुशनसीब वो बेटी होती है और उतना ही खुशनसीब उस बेटी के माँ-बाप होते हैं, जिनको अच्छे ससुराल मिल जाते हैं। और बहुत बेटियाँ ऐसी ही बदनसीब होती हैं कि उनका ससुराल बहुत ख़राब मिल जाता है। बहुत बेटी जाती है जिनका अच्छा ससुराल मिलता है, उनको इतना प्यार ससुराल में मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि वो अपने मायके को भूलने लगती हैं और ये बहुत खुशी का बात होता है, बेटी के लिए भी और माँ-बाप के लिए भी कि बेटी अपने घर में बहुत खुश है, माँ-बाप को याद नहीं कर रही है। और किसी-किसी बेटी का ऐसा भी ससुराल मिलता है कि जहाँ पर लगता है कि ससुराल वो ससुराल नहीं है। कहीं पर काम करने के लिए वो बहू नहीं लेकर के आए हैं, काम करने के लिए एक काम वाली लाए हैं। इतना टॉर्चर कई-कई ससुराल ऐसे भी बच्चियों का मिलता है। चलिए आज इसी विषय में बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा और आज इसी विषय में बात होगा कि बेटियों का अगर ससुराल खराब मिल जाता है, तो क्या लगता है वो माँ-बाप पर, क्या बीतता है बच्चियों पर। आज हमारे पास ऐसे ही एक क्लाइंट आई हुई थी। वो जब बताने लगी अपना कहानी तो बहुत अंदर से दिल रो गया कि कैसा इसका ससुराल मिला है। वो आकर के बोली कि मैडम हमारा ससुराल जब से हम शादी होकर के गए तो हम 2 गोतनी हैं। हमारे जेठ बहुत कमाते हैं, तो हमारी जेठानी को बहुत प्यार मिलता है। हमारे पति कमाते नहीं हैं। हमारे पति कमाते नहीं हैं तो हमारे साथ एक नौकरानी वाला व्यवहार होता है। सुबह उठ कर के ही काम में लग जाना है और इतना काम करना रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। और उस पर भी सास, ननद, जेठानी सबका ताना सुनने के लिए बहुत मिलता है कि इसका पति कुछ नहीं कमाता है, इसका पति कुछ नहीं कमाता है। जो कि मैडम हम सुबह से लेकर के शाम तक इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हर एक इंसान के हाथ में जा कर के नाश्ता देते हैं। दोपहर का खाना बनाते-बनाते हमको 4 बज जाता है। 1 मिनट के लिए भी हमारे शरीर में शांति नहीं है। अगर रात में 7 बजे के बाद खाना बनाना शुरू करते हैं, तो कभी-कभी हमको सब कुछ काम करते हुए रात का 12 बज जाता है। सबको खाना खिलाना है, फिर सारे बर्तन को धोना है। बर्तन धो कर के रखने के बाद जब हम रूम में सोने जाते हैं, तो पति का लड़ाई अलग होता है कि तुमको हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको हमसे प्यार नहीं है। तो मैडम हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे हम रहें और कैसे जिएँ? कुछ उपाय आप बताइए। क्या ऐसे बच्चियों के लिए क्या बोलिएगा कि भगवान उसका क्या नसीब दिए हैं? क्या नसीब दिए हैं? बस उसका गलती यही है कि उसका पति कम कमाता है। कम कमाने वाले के साथ सास-ससुर, ननद-देवरानी, जेठानी जो भी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं कि हाँ, तुम्हारे पति के पास पैसा नहीं है। इसमें बच्ची का क्या गलती है? बच्ची का गलती इसमें क्या है? अगर हो सके अगर बच्ची काम भी करने के लिए निकले, बच्ची कमाना चाहती है क्योंकि पढ़ी-लिखी लड़की है, वो कमाना चाहती है तो घर का टाइम से उसको फुर्सत है नहीं। घर का टाइम से उसको काम से फुर्सत नहीं है कि वो जाए और कुछ जॉब करे। और सबसे पहला बात है कि जब पति स्ट्रॉन्ग होता है ना, तभी पत्नी भी स्ट्रॉन्ग हो पाती है। अगर पति कुछ नहीं बोल पाएगा, अगर पति नहीं कमाता है, पति कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो पत्नी ऐसे ही चुपचाप रहती है, वो एकदम डल हो जाती है। वो क्या बोलेगी जब उसके पीछे कोई सहारा देने वाला ही नहीं है। ऐसी बेटियाँ को माँ-बाप का याद कितना आता है और माँ-बाप ऐसी बच्चियों के जो भी होते हैं, किस तरीके से वो घुट-घुट के जीते होंगे और घुट-घुट के रहते हैं। वो बोली कि काम तो हम करते हैं और बाहर में हमको नौकरी करने का इजाज़त नहीं है कि हम बाहर में जॉब करने जाएँ और पैसा कमाएँ, क्योंकि हमको दिन भर घर का ही काम में इतना लगे रहना पड़ता है। फिर भी एक-एक रुपया के लिए हम मोहताज रहते हैं। हम मोहताज रहते हैं कि हम किससे पैसा माँगे और कैसे क्या करें, और हर दिन ताना एक से एक मिलता है। कुछ उपाय ऐसा बताइए मैडम कि हम क्या करें? अब बताइए ऐसी बच्ची के लिए हम क्या उपाय बताएँगे? हम तो उपाय यही बताएँ कि बेटा किसी भी तरीके से तुम नौकरी पकड़ो। किसी भी तरीके से तुम सारा घर का काम-धाम छोड़ दो, ऐसे भी तुमको अब जस्ट मिलता है, लोग ताना देते हैं, नहीं करोगी तभी भी ताना मिलेगा, मगर तुम नौकरी जॉइन करो।
कहीं पर भी अच्छा नौकरी देख करके ज्वाइन करो, ताकि तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनोगी, तब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और माता रानी का कृपा रहा, अगर बच्ची का अच्छा हो तो इससे बढ़िया क्या है। तो आज तो एकदम वही उस बच्ची का कहानी सुन कर के मेरा दिल रो गया, मेरा दिल रो गया। और क्या बोले, हमको तो बहुत बुरा लगा। भगवान न करे कि किसी भी बेटी को इतना कष्ट और इतना तकलीफ मिले। माता रानी निश्चित रूप से उस बच्ची का सहायक बनेंगी और सब कुछ उसका अच्छा होगा। जय श्री राम।